जय श्री कृष्णा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। धर्मशास्त्रों के अनुसार जिस प्रकार सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है, उसी प्रकार कार्तिक मास के समान कोई मास नहीं है। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे साल 2024 में कार्तिक मास कब से शुरू हो रहा है, कब समाप्त होगा, कार्तिक मास का महत्व क्या है, कार्तिक मास के नियम क्या है, तुलसी जी की पूजा विधि, कार्तिक मास के व्रत और उद्यापन कैसे करें, व्रतधारी को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, स्नान और दीपदान कैसे और कहाँ करें। इसलिए आप सभी से अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। कार्तिक मास के महीने में भगवान विष्णु लंबे समय के विश्राम के बाद जागते हैं और माँ लक्ष्मी स्वयं धरती पर भ्रमण करने के लिए आती है। इसी वजह से कार्तिक मास को धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहा जाता है। दामोदर भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के ही नामों में से एक नाम है। भगवान विष्णु को यह महीना बहुत प्रिय होता है। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक मास के महीने में भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करने, दान करने, तुलसी के पौधे की पूजा अर्चना करने, तुलसी का विवाह करने, कार्तिक कथा का महात्म्य सुनने और पवित्र नदियों में स्नान करने से साधक को शुभ फल, सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी महीने में बहुत सारे त्योहार भी आते हैं, जैसे कि करवा चौथ, अहोई अष्टमी, धनतेरस, दिवाली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, छठ पूजा, देवउठनी एकादशी, तुलसी विवाह, बैकुंठ चतुर्दशी, चतुर्मास के व्रत का समापन भी इसी समय होता है और देव दिवाली जैसे महत्वपूर्ण त्योहार भी इसी महीने में आते हैं। साल 2024 में कार्तिक मास की शुरुआत 18 अक्टूबर शुक्रवार से हो रही है और इसका समापन 15 नवंबर शुक्रवार को होगा। कहा जाता है कि तुलसी के पौधे में साक्षात माँ लक्ष्मी का वास होता है और कार्तिक के महीने में तुलसी की पूजा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। तो चलिए आपको कार्तिक मास में तुलसी पूजा की विधि और स्नान दान की सरल विधि बताती हूँ। कार्तिक मास के महीने में वैसे तो रोज सूर्योदय से पहले तारों की छांव में उठकर पवित्र नदियों में स्नान कर दीपदान किया जाता है, पर यदि आप रोज पवित्र गंगा नदी में स्नान न कर पाए तो आप रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहाने के पानी में गंगा जल या तिल मिलाकर भगवान विष्णु का ध्यान करके स्नान करें। ध्यान रखें, नहाने का पानी ठंडा ही होना चाहिए, पर अगर तबीयत खराब होने के कारण ठंडे पानी से नहीं नहा सकते हैं तो हल्का गुनगुना पानी से भी आप नहा सकते हैं। स्नान के बाद घर के मेन दरवाजे पर पानी से सेवल करें। अब हमें तुलसी पूजन करना है। तुलसी पूजन के लिए सबसे पहले तुलसी जी के पौधे में जल समर्पित करेंगे और तुलसी जी के सामने बैठकर यदि आप व्रत कर रहे हैं तो व्रत का संकल्प लेंगे और अगर रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करेंगे तो उसका संकल्प लेंगे। और अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो उनको भी स्नान कराकर तुलसी जी के साथ स्थान दें और उनकी पूजा भी आप तुलसी जी के साथ ही करें। तुलसी जी के गमले में कुमकुम से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और अब पूजा शुरू करें। इसके बाद तुलसी जी को कुमकुम का तिलक करें और लड्डू गोपाल जी को चंदन का तिलक करें। उन्हें अक्षत अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें, तुलसी जी को सिंदूर और चुनरी अर्पित करें। फिर तुलसी जी और लड्डू गोपाल जी को मिश्री का भोग लगाएं। भोग को आप अलग से किसी बर्तन में रखें, तुलसी जी की जड़ में ना रखें। यदि आप कोई भी मीठी चीज तुलसी जी की जड़ में रखते हो तो इससे चींटियां आ जाती हैं और मीठी चीज से तुलसी जी खराब हो जाती हैं। अब तुलसी जी के चारों ओर दीपदान करें और धूप दीप प्रज्वलित करें। तुलसी जी और लड्डू गोपाल के सामने बैठकर कार्तिक मास के अध्याय पढ़े या सुने। अगर आप रोज कार्तिक मास के अध्याय सुनना चाहते हैं तो उसकी वीडियो आपको हमारे चैनल पर रोज मिलती रहेगी। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आपको कार्तिक मास के अध्याय की रोज नोटिफिकेशन मिलती रहे। अध्याय सुनते समय अपने पास एक लोटा जल रखें और अध्याय सुनने के बाद तुलसी जी और शालिग्राम जी की आरती करें। इसके बाद हाथ जोड़कर क्षमा याचना करें और जो एक लोटा जल आपने अध्याय सुनते समय रखा था उसे सूर्य देव को अर्घ दे दें। इसी तरह आपको रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी जी की पूजा करनी है और शाम के समय भी रोज एक दिया आपको तुलसी जी के समीप प्रज्वलित करना है। तो इस तरह से कार्तिक मास में स्नान और तुलसी जी का पूजन किया जाता है। अब हम बात करते हैं कार्तिक महीने के व्रत कैसे किए जाते हैं। कार्तिक के महीने में 4 तरह से व्रत रखा जाता है। पहला तरीका है बिना अन्न ग्रहण किए पूरे महीने फलाहार रहकर व्रत किया जाता है और दूसरा तरीका है एक समय अन्न ग्रहण करके पूरे महीने व्रत किया जाता है
और तीसरा तरीका है, इस महीने के किसी विशेष दिनों में जैसे एकादशी का व्रत, पूर्णिमा का व्रत और जो भी विशेष दिन आते हैं तो उस दिन आप व्रत रख सकते हैं। और आखिरी चौथा तरीका है, कार्तिक माह के आखिर के 5, 7 या 11 दिन के फलाहार रहकर भी आप व्रत कर सकते हैं। तो इस तरीके से कार्तिक महीने में व्रत किए जाते हैं। कार्तिक के महीने में दान का बहुत अधिक महत्व होता है। भगवान विष्णु ने कुबेर महाराज को ये आदेश दिया था कि जो भी लोग कार्तिक मास में दीपदान करेंगे उनको कभी भी धन वैभव की कमी नहीं होगी। इसलिए आप कार्तिक के महीने में दीपदान जरूर करें। तुलसी जी के सम्मुख सुबह शाम दीप जलाएं, आंवले के पौधे के पास दीपदान करें, भगवान विष्णु के सामने रोज दीपक जलाएं, चौराहे पर सुबह शाम दीपदान करें, पीपल के पेड़ के पास दीपदान करें। और अगर आप किसी पवित्र नदी या पवित्र गंगा में स्नान करते हैं तो स्नान करने के बाद घाट पर आपको दीपदान जरूर करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कार्तिक के महीने में क्या करें क्या ना करें। जो लोग कार्तिक मास में स्नान व्रत करते हैं उन्हें बालों में तेल नहीं लगाना चाहिए। पति पत्नी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन ना करने पर पति पत्नी को दोष लगता है। कार्तिक मास में व्रत करने वाले व्यक्ति को एक तपस्वी की तरह व्यवहार करना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए और कम बोलना चाहिए। कार्तिक के महीने में जो लोग व्रत रखते हैं और जो नहीं भी रखते हैं उन्हें मूंग, मसूर, उड़द, बैंगन, चना, मटर, राई आदि चीजें नहीं खानी चाहिए और पूरे महीने मांस मदिरे का सेवन भी नहीं करना चाहिए। कार्तिक के महीने में विशेष रूप से ब्राह्मण और अपने घर की बहन बेटियों को दान जरूर करना चाहिए। इस महीने में जब भी आप दीप दान करें तो तिल के तेल से ही दीप प्रज्वलित करें। इस महीने में तिल के तेल का दीप दान करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। सुबह शाम घर की चौखट पर भी तिल के तेल का दिया जलाएं। भगवान विष्णु की विशेष कृपा पाने के लिए इन दिनों में तुलसी का दान, अन्न का दान, गाय का दान, आंवले के पौधे का दान और आंवले का दान जरूर करना चाहिए। व्रतधारी को कार्तिक मास के महीने में ज्यादा सोना और ज्यादा खाना नहीं चाहिए। कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप, श्रीमद् भागवत का पाठ, श्री सूक्त का पाठ, श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, हरि नाम कीर्तन, भजन करना चाहिए। जो लोग कार्तिक मास का स्नान और व्रत कर रहे हैं उनको कार्तिक महीने के पूरे हो जाने के बाद उद्यापन करना होता है। उद्यापन करने के लिए आप पंडित पंडिताइन को घर बुलाकर भोजन कराएं, उन्हें वस्त्र भेंट करें और उन्हें अपनी सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दें। यदि कोई पंडित पंडिताइन आपको उद्यापन के लिए मिलते नहीं है या घर नहीं आ पाते हैं तो आप उनके घर या मंदिर जाकर उन्हें भोजन, वस्त्र दें और पैर छूकर दक्षिणा दें। और अगर आप किसी कारणवश भोजन नहीं बना पाती हैं तो उन्हें सीधा दें। सीधा में आप भोजन की सूखी सामग्री, हरी सब्जियां, दाल चावल जो आपकी सामर्थ्य हो उसके अनुसार दे सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखिएगा।